जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। पितृपक्ष 2023। पितृपक्ष में वो कौन सी 6 वस्तुएं हैं जो आपको खरीद कर घर लानी चाहिए और जिससे आपकी धन संबंधी में भी वृद्धि होगी और पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको हर एक समय के अनुसार आपको करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके घर में हर एक तरीके की जो संकट बाधा है उसका नाश हो सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पितृपक्ष 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है। लोग पितृपक्ष की 16 तिथियों में कोई भी नई वस्तुएं नहीं खरीदते हैं क्योंकि इन दिनों को अशुभ मानते हैं। हालांकि शास्त्रों में नए कपड़ों को ही खरीदने की मनाही है, बाकी सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन जो लोग पितृपक्ष को अशुभ मानकर खरीदारी नहीं करते, उन लोगों को मैं बता दूं कि 6 वस्तुएं उनको ज़रूर 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 खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को खरीदने से पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, साथ ही कोई दोष भी नहीं लगता है और धन संबंधी में तो वृद्धि होती ही होती है। और पितृपक्ष में किन वस्तुओं को खरीदने से पितृ खुश होते हैं, धन संबंधी में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है इस चीज़ों को अगर आप हो सके तो ज़रूर खरीदें, क्योंकि ज़्यादा ऐसी महंगी चीज़ें नहीं है जो आप नहीं खरीद सकते। और पितृपक्ष के समय पर अगर ये चीज़ों की खरीदारी आप कर लेते हो तो आप यकीन मानेंगे आपका जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर कष्ट है, बाधा है, संकट है और आपको साल भर में आपको पूर्णतः से फल नहीं मिल रहा है अपनी पूजा पाठ या अपने कर्म अनुसार, तो पितृ अगर प्रसन्न हो गए ना, आपकी समस्त संकट बाधा का नाश कर देंगे। आपका समस्त कर्जा, उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश, विपदा, किया कराया कुछ भी होगा, सब चीज़ों का नाश हो जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं काले तिल की। पितृपक्ष के समय में अगर आप काले तिल खरीद सकते हैं ना, तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिल का उपयोग किया जाता है। आप सबको पता होगा, जो तर्पण करते हैं। काला तिल भगवान विष्णु को बहुत अति प्रिय है। उनको इतना प्रिय है कि वो आपको प्रयोग करना ही चाहिए उनके पूजन में। पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो तिल खरीदना कोई ज़्यादा मतलब जेब ढीली करने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो आराम से खरीद सकते हो और इसका दान और इसका प्रयोग आप ज़रूर करें अपने पूजा विधान में, आप तर्पण में और दान पुण्य में। अगली जो चीज़ है वो है जौ। जी हाँ, जौ। पितृपक्ष में आपको जौ की खरीदारी ज़रूर करनी है। पितृ जब सबसे पहले अन्न में जौ की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले जो कहा जाता है कि जौ की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पे, तो धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना गया है। पितृपक्ष के समय जौ खरीदने और उसका दान करने से धन धान्य की प्रगति होती है, धन में वृद्धि होती है। तो माँ लक्ष्मी की अगर अपरंपार कृपा पानी है और सोने जैसी चमक आपको अपनी ज़िंदगी की चाहिए, तो जैसा बताया गया है कि पितृपक्ष के समय पे इसका खरीदारी आप ज़रूर करें। अगली जो वस्तु है इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सुन के थोड़ा आप हैरान हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे, पर ये भी ज़रूरी है। पितृपक्ष के दिनों में आपको स्वयं के लिए तो नहीं परंतु वस्त्र ज़रूर खरीदने चाहिए। हाँ जी, हो गया चंबा, क्योंकि आपने तो यही सुना होगा अपने बड़ों से कि भैया पितृपक्ष पे तो श्राद्धों में तो कपड़े खरीदते ही नहीं है, नए कपड़ों की खरीदारी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, बल्कि पितरों की नियमित आपको नए वस्त्र खरीदने का विधान है, क्योंकि नए वस्त्रों के दान से पितृ तृप्त होते हैं। नए वस्त्र खरीदकर पितरों का ध्यान करके किसी ब्राह्मण को दान ज़रूर करें, श्राद्धों के समय पे बोल रहा हूँ, और इससे पितृ खुश होकर आशीष देते हैं। इससे जीवन में सुख और शांति आती है और डायरेक्ट पितरों तक आपके ये वस्त्र पहुँच जाते हैं। तो पितृ बिना कपड़ों के ना रहें, इसके लिए आप नए कपड़े खरीद के ब्राह्मण को मंदिर में जाके इस वस्त्रों का दान अवश्य करें। अगली जो चीज़ है वो है चावल। जौ के अलावा आप पितृपक्ष में चावल की भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि श्राद्ध में कच्चे चावल का भी उपयोग होता है। चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए, इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। और अगर आपको जीवन में अपनी उन्नति चाहिए, आप चाहते हो आने वाला कुल आपका उन्नति करे, रोशन करे नाम, तो आपको चावल का दान, नए चावल, कच्चे चावल खरीद के अवश्य दान करने चाहिए। ये सब चीज़ें दान आप किसी भी मंदिर में जाके ब्राह्मण को कर सकते हो।
अब अगली चीज़ बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, आप जगह-जगह जाके थक चुके हो और आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आपको कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, कोई महादशा है, दोष है, शादी, ब्याह, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट क्लेश, कोई लीगल केस, कोई प्रॉपर्टी का केस, कैसी भी समस्या हो, सरकारी नौकरी, बाहर देश जाने का नहीं हो रहा है, कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कोई सिद्धि साधना की जानकारी लेनी है, आपको क्या करना है, नीचे मेरी आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरे समझ चैनल इसी नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, मेरी पिंटरेस्ट आईडी, मेरी थ्रेड्स की आईडी इसी नाम से। आप वहाँ जाके डायरेक्ट मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है, जब आपकी जो बुकिंग हो जाती है अपॉइंटमेंट की, तो फिर उस समय पे आपको खुद से ऑनलाइन रह के मैसेज करना पड़ता है, आपकी समस्या सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसके आधार पे आपको निवारण दिया जाएगा, 100% सॉल्यूशन के साथ आपकी मदद की जाएगी। जो भी परेशानी है पूरी तरीके से उससे संकट बाधा को काटने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो काला जादू है, तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, किसी भी प्रकार की बाधा है उसका निवारण किया जाएगा। अब आगे मैं आपको बता दूं अगला कौन सा सामान है जो आपको श्राद्धों में अवश्य खरीदना चाहिए। शास्त्रों में विधान है कि पितृपक्ष में पितरों को चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए, उससे वे तृप्त होते हैं। यदि आप पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीदते हैं और उसे पितरों को दान कर देते हैं तो आपका जीवन खुशहाल होगा। तो चमेली का तेल आप अवश्य खरीदें श्राद्धों में। 16 दिन आपके पास होते हैं श्राद्धों के, आप किसी भी दिन कैसे भी सामग्री इनमें से कोई भी खरीद के आप दान पुण्य का काम कर सकते हो। आपको अत्यंत फलदायी होगा, आपके बच्चों के लिए अत्यंत फलदायी होगा, आपके समस्त जो बाधाएं हैं, कर्जे उधारी है या संकट बाधा है, उसका निवारण करेंगे पितर। स्वयं आके आपका आशीर्वाद देंगे, आपको आपके घर पे विराजेंगे उस समय के लिए और आपके सारे काम बना के जाएंगे। अगली जो चीज़ है वो है पितरों को तर्पण देने में सफ़ेद फूल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद फूल पितरों को प्रिय है और वह शांति तथा सादगी का प्रतीक है। पितृपक्ष में आप पितरों को खुश करने और उनके आशीर्वाद के लिए सफ़ेद फूल अवश्य खरीदें और उनका तर्पण इन फूलों के साथ ज़रूर करें। उनको सुख शांति मिले, उनको नया जीवन जो भी हो, उनको जो आत्मा है वो तृप्त रहे और आपके 7 कुलों तक कोई भी पितृदोष आपको परेशान ना करे, इसका आशीर्वाद उनसे लें, इसका वचन उनसे लें। आप देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी खुशियों से खिलती जाएगी और आपके जीवन में कभी कोई संकट बाधाएं नहीं आएंगी। आपके जितने भी रुके काम हैं बनते जाएंगे। वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो वंश वृद्धि होगी, संतान वृद्धि नहीं हो रही तो संतान वृद्धि होगी, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट क्लेश, सभी चीज़ों का। अगर झगड़ा फसाद बहुत होता है, गृह क्लेश बहुत मचता है तो उसमें भी शांति आ जाएगी और शादी अगर होके टूट जा रही है, शादी नहीं हो रही है तो वो भी कार्य होंगे। तो ये कुछ 6 चीज़ें मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जो श्राद्धों में आपने खरीदनी है। आप यकीन मानेंगे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से निवारण मिल जाएगा। अब श्राद्ध जैसे आ रहे हैं तो आप श्राद्धों की तैयारी कीजिए, उस समय पे क्या खरीदना है क्या नहीं करना है उसका ध्यान रखिए और इस तरीके से विधि विधान से आप तर्पण कीजिए और आपको जो भी परेशानी है मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति मेरी माँ डाट काली के आशीर्वाद से दरबार से जुड़े रहिए, आपकी माता रानी सारे काम बनाए। जय माता दी, जय माँ डाट काली।